Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain chapter 11 mensuration. Mensuration क्या होता है? Mensuration is the measurement of geometrical figures and their parameters. Parameters क्या होते हैं? Length, breadth, area, perimeter of 2D shapes and solid shapes, उनका surface area, उनका lateral surface area, उनका volume etc. ओके, तो ये सब चीजें हम mensuration में पढ़ते हैं. ओके, नाउ अब हमने क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ मेंसुरेशन का पार्ट किया है, लाइक हमने कुछ 2D फिगर्स की क्या फाइंड किए हैं, पेरीमीटर एंड एरिया. तो उसको एक बार हम रिकॉल करते हैं एंड देन हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर. ओके, स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया. तो देखिए स्क्वायर कैसा होता है, हमें मालूम है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, वो हमारा स्क्वायर होता है. अब इसका पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर इसका होता है हमारा 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड वाई, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ऑल 4 साइड्स का सम. ठीक है, अब इसका एरिया हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड. ओके, एंड एरिया क्या होता है, एरिया इज द रीजन ऑक्यूपाइड द 2D फिगर. ओके, और क्लोज्ड फिगर मीन्स इस क्लोज फिगर के अंदर जितना भी ये रीजन है, दैट इज एरिया ऑफ दैट फिगर. ओके, नाउ नेक्स्ट रेक्टेंगल. सेकंड इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. ओके, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B. L इज लेंथ मीन्स ये, B इज ब्रेड्थ मीन्स ये. ओके, एंड इसका एरिया हमने क्या पढ़ा है, L इंटू B. ओके, एरिया इज L इंटू B, पेरीमीटर इज 2 ब्रैकेट L प्लस B. ओके, देन इसके बाद थर्ड आता है हमारा पैरेललोग्राम. ओके, ये कैसा होता है, लाइक दिस. ओके, इसकी भी 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट डिफरेंस क्या है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में. रेक्टेंगल में यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, मींस राइट एंगल होता है उसकी 2 साइड्स के बीच. ओके, बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता. पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल तो होगी, बट इसके 2 साइड्स के बीच में यहाँ पर राइट एंगल नहीं ड्रॉ होता है, नहीं बनता है. तो हम यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके बेस के ऊपर. दिस इज बेस, और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ये हमारा क्या होता है, हाइट. ओके, तो इसका पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स का सम. ठीक है, तो पेरीमीटर में हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल sides. Okay, and the area is base into height. Okay, now next figure is triangle. ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ट्राइंगल हमारा होता है 3 साइड से बना. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड. तो इसको हम S1 प्लस S2 प्लस S3 भी लिख सकते हैं. अगर ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है. ठीक है, तो भी क्या हो गया, ऑल 3 साइड्स का सम इज द पेरीमीटर एंड एरिया इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सर्कल. तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल हमारा ऐसे होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को 1 पॉइंट पर टच करने वाला
हमारी क्या होती है, रेडियस, और जो 2 पॉइंट पर टच करती है सरकमफ्रेंस के और सेंटर से पास होती है, दैट इज डायमीटर। ओके, एंड सर्कल का पेरीमीटर या फिर हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस। ओके, क्योंकि सर्कल के केस में हम पेरीमीटर नहीं उसको कहते हैं, हम टोटल लेंथ को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ओके, तो सरकमफ्रेंस इसकी क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, एंड द एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और यहां पर पाई की वैल्यू क्या है, पाई इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि वैल्यू पाई की क्या रखी है 3.14, तो आप वैल्यू 3.14 रखेंगे, और अगर आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है और सीधे आपको सॉल्व करना है, तो वहां पर आप अपने आप से 22/7 ही उसकी वैल्यू रखेंगे। ओके, नाउ ये फॉर्मूलेज हो गए पेरीमीटर और एरिया की। ठीक है, किसके लिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड सर्कल। ठीक है, ये हुआ हमारा रिवीजन। नाउ नेक्स्ट, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, ट्रेपीजियम हमारा इस तरह से होता है, मींस ट्रेपीजियम में क्या होता है, 2 पैरेलल ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर होता है। ठीक है, देखिए इसमें हमने पॉइंट सी से, मींस वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी साइड के ऊपर। ठीक है, कहां से, पॉइंट सी से, मींस जो 2 साइड हमारी पैरेलल है उसमें छोटी वाली साइड के एक पॉइंट से हमने बड़ी वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, ए टी सी एंड डी, ये वाली फिगर हमारी क्या बन गई, रेक्टेंगल, एंड पी बी सी इज ए ट्राइंगल। तो अगर इसको हम 1 और इसको हम 2 लें, ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, एज वी नो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे और ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एपी साइड को सपोज ए ले लेते हैं। ठीक है, एंड पीबी इज बी। ठीक है, और ये कंप्लीट साइड ए टू बी, इसको हम क्या ले लेते हैं, सी। ठीक है, एंड हाइट हमारी h हो गई, ये भी h एंड ये भी h। ओके, अच्छा अभी हम स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ए पी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है हमारा, पी बी सी। ओके, दोनों के एरिया को प्लस करेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ यहाँ पर क्या है, ए है ना, तो लिखेंगे इसको L इंटू बी प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एंड L हमारा क्या है, A, एंड B क्या है, इसका हाइट है। ठीक है, तो H प्लस 1/2, यहाँ पर बेस क्या है, B, एंड हाइट अगेन H। तो देखिए यहाँ पर भी H है, यहाँ भी H है, तो हम इस H को बाहर निकालेंगे, मीन्स कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या रह गया, A प्लस 1/2 B, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 H 2A प्लस B। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन कब निकाला, पहले एलसीएम लेंगे, तो ये 2A हो गया और ये हमारा B हो गया, और 1/2 को हमने बाहर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर इस 2A को हम ऐसे लिख दें, A प्लस B, ओके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 2A को हम A प्लस A लिख सकते हैं, बट क्या होगा, A प्लस B
ये यहाँ देखिए a प्लस बी मीन्स कंप्लीट साइड हो गई a टू b, और इसको हमने क्या लिया है c, तो इसको हम यहाँ पर c लिख सकते हैं 1/2 h a प्लस c। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो a प्लस c का क्या मतलब है, देखिए ये क्योंकि ये वाली साइड हमारी a है तो डेफिनेटली ये भी a होगी, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये a तो मीन्स ये भी a। अब हमारा आया है a प्लस सी, ये वाली साइड c है और ये वाली साइड हमारी a है, तो इन दोनों साइड्स का सम इनटू हाइट। ओके, ये आया हमारा क्या, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू क्या आया हमारा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ओके, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। ओके, यही आया ना हमारा, हाइट अपॉन 2 एंड सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड DC एंड AB। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा कि ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे फाइंड करें। नाउ नेक्स्ट इज जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड्स वाली फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है, चाहे वो हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, कोई भी 4 साइड वाली फिगर हमारी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। ओके, बट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस ये हमारे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और हम बात कर रहे हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर और एरिया फाइंड करने का हमें फॉर्मूला मालूम है। वैसे भी पैरामीटर तो हमें पता ही है कि 4 साइड्स का सम होता है, एरिया का फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं और सिंपली उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट इन जनरल क्वाड्रिलेटरल हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सपोज मैंने इसके 2 डायगोनल हैं, क्योंकि 4 साइड वाली फिगर है तो इसके 2 डायगोनल होंगे, एक होगा BD और दूसरा AC। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसकी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मीन्स इसका एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, दैट इज AC। ठीक, अब जैसे ही मैंने इसका डायगोनल ड्रॉ किया मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, और वो पार्ट हमारे क्या है, ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक, तो अब क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया मालूम है क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हम वहीं से अगर इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दें तो हमें इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, क्या करेंगे, पहले इसमें हमें, अगर हम इसको बेस ले रहे हैं क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, बेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया B। अब B से, ये वाले B पॉइंट से क्या करेंगे, हम एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल की हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, हाइट हमारे पास होनी चाहिए, और इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D पॉइंट से। सपोज इसको हमने लिया H1 एंड दिस इज H2। ओके, अब हमारे पास बेस भी है, हाइट भी है दोनों ट्राइंगल्स की, तो हम फॉर्मूले में फिट करते हैं और क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC, और AC को हमने क्या लिया है, B।
ठीक है, इंटू H1 प्लस हाफ इंटू बी इंटू H2। ओके, तो देखिए यहाँ पर हाफ बी ये कॉमन है, ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे, हाफ इंटू बेस, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा H1 प्लस H2। ओके, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के एरिया का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने एरिया किया था किसका, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का, अब हम करेंगे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया मालूम है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी हमने एक फिगर ली, वो क्या है, रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है, बट डिफरेंस इज इसके टू साइड्स के बीच में राइट एंगल नहीं बनता है, मींस 90 डिग्री एंगल ड्रॉ नहीं होता है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, मींस ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में ये एक बेसिक डिफरेंस है। स्क्वायर की भी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है, बट उसकी टू साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, अब इसके भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, लाइक यहाँ पर 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इसके चारों तरफ ये इसके डायगोनल, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये इसके साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, देखिए जैसे ही हमने इसका डायगोनल ड्रॉ किया, जैसे हमने जनरल क्वाड्रिलेटरल में किया था, ये फिगर हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, मींस ये रोम्बस का एक बन गया ACD। अगर हम इस डायगोनल को AC डायगोनल को कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले डायगोनल को, ठीक है, तो एक डायगोनल, एक ट्राइंगल हमारा क्या बन गया, ACD, और दूसरा ABC। ठीक है, और इन दोनों का हम सम कर दें तो हमें इस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया हमें अगर लिखना है तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट का हाफ। ठीक है, तो बेस हमारा क्या होगा, अगेन यहाँ पर AC होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, O, जहां पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या लिया, O पॉइंट। ठीक है, तो अभी OB हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की, ठीक है, और इस ट्राइंगल की OD हाइट हो जाएगी। तो निकालते हैं, बेस है हमारा AC इंटू हाइट OB प्लस अगेन AC हमारा बेस है, क्योंकि AC कॉमन है दोनों में, इंटू हाइट इसकी OD हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देखिए हाफ AC, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, 1/2 AC, इसको हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारा क्या बन जाएगा, OB प्लस OD। ठीक है, एंड नाउ वी कैन सी OB प्लस OB प्लस ये OD, टोटल कितनी है, B2D। ठीक है, B2D को ही ये वाले डायगोनल ने बाइसेक्ट किया है ना, तभी उसके पार्ट दो बने हैं, OB एंड OD। तो क्या हम OB और OD की जगह पर BD लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं। तो करेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ AC इंटू BD। ठीक है, तो अगर हम डायगोनल्स को यहाँ पर D1 D2 इसके लिख लें, डायगोनल्स को क्या ले लें, D1 एंड D2, क्योंकि D1 D2 से हमें समझने में आसानी होगी कि D इज डायगोनल। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन का एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया है ABCDE, कितनी साइड्स है इसकी, 5 साइड्स। ओके, अब एरिया इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने स्पेशल क्वाड्रिलेटरल और जनरल क्वाड्रिलेटरल का निकाला था, क्या किया था,
उनके डायगोनल्स को ज्वाइन किया था और वो फिगर हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो यहाँ पर लेकिन 2 पार्ट्स में नहीं होगी क्योंकि 4 से ज्यादा साइड है, यहाँ पर 5 साइड्स हैं, ये एक पॉलीगन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा इसमें, हम देखते हैं कि किस किस साइड को ज्वाइन कर कर हमें क्या फिगर मिलती है और उस फिगर का एरिया हम ऐड कर देंगे उन सबका, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम ए और डी को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ए एंड डी, ठीक, इनको ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल हमें क्या मिल गया, ए डी ई। एंड नाउ अगर हम सी को भी ए से ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा पॉलीगन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 एंड 3, और तीनों क्या है हमारे ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया हमें मालूम है। तो एरिया फर्स्ट ट्राइंगल का, एरिया सेकंड ट्राइंगल का, एरिया थर्ड ट्राइंगल का निकालकर अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमें इस पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है ट्राइंगल का एरिया, बेस इंटू हाइट का हाफ। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए मींस ए बी सी, इसमें बेस क्या होगा, ए सी, ठीक है, और हाइट इसकी क्या होगी, हाइट के लिए क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस के ऊपर, ठीक है, ये ऐसे। तो सपोज ये हो गया हमारा H1, ठीक है। एंड नाउ अब हम बात करें इस ट्राइंगल की जिसकी की AC कॉमन साइड है, मींस ट्राइंगल ACD, इसमें बेस क्या है, अगेन AC है, ठीक है, और हाइट क्या है इसकी, यहां पर हाइट H1 हो गई, और यहां पर क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, H2, ठीक है, H2। और अब थर्ड ट्राइंगल को ले लेते हैं तो उसका बेस क्या है, ये AD, ठीक है, ट्राइंगल ADE में बेस हमारा AD है और हाइट क्या हो जाएगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दैट इज H3, ओके। तो सभी के बेस भी मिल गए, हाइट भी मिल गई, ठीक है, रखेंगे और निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगन का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, हाफ इंटू AC इंटू हाइट H1 प्लस हाफ AC इंटू H2 प्लस हाफ AD इंटू H3, ओके। और आपको सम में जो भी वैल्यूज गिवन है उनको यहाँ पर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो इस तरह से पॉलीगन में आप 5 आपको साइड्स वाली कोई पिक्चर दी हुई है, फिगर दी हुई है, 6 साइड्स वाली दी हुई है, 7 साइड्स है, हमें सिर्फ यही देखना है कि उसको ब्रेक कर कर हम कितने और कैसी कैसी फिगर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, और इनका एरिया हमें ऑलरेडी मालूम है। तो इस तरह से एरिया का सम करेंगे और पॉलीगन का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स क्या होती है, सॉलिड शेप्स होती है जो हमारी 3D फिगर्स हैं, जो भी हम शेप्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखते हैं, दीज ऑल आर 3D शेप्स। लाइक अगर मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर भी क्या है, हमारा 3D शेप है। क्यों है 3D शेप, क्योंकि 3D शेप में क्या होता है, देखिए लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और हाइट उसमें ऐड हो जाती है। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लेंथ, ब्रेड्थ, लेकिन अब 3D शेप में हाइट भी आ जाती है। मींस जो भी हम 3D शेप देखते हैं उनकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और उनकी कुछ ना कुछ हाइट भी होती है, इसीलिए वो 3D शेप है, ठीक है। और 3D शेप का जो फेस होता है, लाइक अगर एक बॉक्स की मैं बात कर रही हूँ तो उसका फेस कैसा दिख रहा है आपको, एक 2D शेप में, ठीक है, क्योंकि
इसको जैसे भी हम सपोज ये मार्कर है, अगर मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक, तो सरफेस को इसका कौन सा फेस टच कर रहा है? सर्कल। आगे से ये सर्कुलर फेस है इसका, ठीक है, सर्कल कर रहा है। और 2D शेप का हम क्या निकालते हैं? एरिया, ठीक है। और 3D शेप का हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस मतलब क्या होगा? इसका टॉप का एरिया, इसके बॉटम का एरिया एंड इसके रिमेनिंग पार्ट, बीच वाले पार्ट का एरिया, इन सब का एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो 2D शेप और 3D शेप में डिफरेंस क्या होता है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमें शेप्स गिवन है, या मैंने जो भी शेप ये बोर्ड पर बनाई है, देखिए इन सब का फेस ये क्या है? एक रेक्टेंगल। इसका अगेन, इसको अगर यहां से हम ज्वाइन कर दें तो इसका फेस भी क्या है? एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या है? 2D शेप। इसका फेस ये, क्योंकि ये क्यूब है तो इसका फेस कैसा है? स्क्वायर। क्यूब की क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके फेस स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर की भी क्या होती है? हमें पता है, ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं। अब इसकी बात करें तो ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल इसका फेस हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3D शेप्स का जो फेस होता है वो कैसा होता है? एक 2D शेप होता है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड नाउ नेक्स्ट सॉलिड शेप। सबसे पहले क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका लेटरल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड शेप का उसके टोटल फेसेस के एरिया का सम उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? वी नो 6 फेसेस, ओके। तो 6 फेसेस के एरिया का सम वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, ओके। और देखिए क्यूबॉइड में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो निकालेंगे इसके 6 फेसेस का एरिया, तो हमें देखिए क्या मिलेगा? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर हम उस शेप के टॉप को हटा दें और बॉटम को हटा दें, ठीक है। टॉप और बॉटम को हटाएंगे तो कितने फेसेस रिमेनिंग होंगे? 4 फेसेस। उन 4 फेसेस के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ओके। तो ये क्या होता है? 2HL प्लस B, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। नाउ वॉल्यूम। अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा एरिया, ठीक है। एरिया क्या था? एरिया रीजन ऑक्यूपाइड बाय द 2D शेप, ठीक। लेकिन अभी बात आ रही है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3D शेप और सॉलिड शेप, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, क्योंकि इसका एक फेस कैसा है? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट, मतलब बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज द वॉल्यूम, ओके। और एरिया ऑफ बेस हमारा क्या है? यहां से L इंटू बी, L इंटू बी और इंटू हाइट इज H। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आया हमारा? L इंटू बी इंटू H, ठीक है। समझ आया तीनों चीजें? नाउ नेक्स्ट क्यूब। अब देखिए क्यूब का फेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है। क्योंकि इसका फेस स्क्वायर है इसलिए इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ये वाली साइड L है तो मीन्स क्यूब की सभी साइड क्या हो जाएंगी? L हो जाएंगी। और क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। तो
तो जैसे हमने क्यूबॉइड का निकाला था टोटल सरफेस एरिया, वैसे ही क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि एक साइड का एरिया एल स्क्वायर होगा, इसलिए 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो 4 फेसेस लेफ्ट होंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम एज वी नो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस का एरिया क्या होगा यहाँ पर एल स्क्वायर इंटू हाइट भी इसकी क्या है एल है, तो क्या हो गया एल क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर जिसमें भी आपको साइड गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है क्यूबिक होता है। नाउ नेक्स्ट सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ये देखते हैं। देखिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एज वी नो सिलेंडर के 2 फेसेस कैसे होते हैं, टॉप और बॉटम उसकी क्या होती है एक सर्कुलर शेप होती है लाइक दिस। ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहां से एक जिस पॉइंट पर सरकमफ्रेंस को ये टच कर रहा है दैट इज रेडियस। ठीक है, तो अगर मैं इसके यहां की बात करूं मींस बॉटम की बात करती हूं तो इसकी टोटल लेंथ ये क्या हो जाएगी जो कि इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूं, मैंने कहा कि अगर इस सिलेंडर की मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये तो इसकी हाइट है, अगर मुझे यहाँ ये फाइंड करना है लेंथ, तो लेंथ क्या होगी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस। ठीक है, देखिए अगर ये मार्कर है और मार्कर का ये फेस कैसा है सर्कुलर, मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं या मैं इसको ऐसे दिखाऊं, लेकिन फेस तो सर्कुलर ही है ना इसका। अब अगर मैं ये वाली इसकी बात करूंगी साइड की, तो इस टोटल साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी इसका सरकमफ्रेंस ही होगी ना सर्कल की। ठीक है, और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, तो मतलब ये लेंथ कितनी हो गई हमारी 2πr। ठीक है, ये आ गया समझ। अब अगर ये 2πr है तो यहां पर ये वाली लेंथ भी तो 2πr हो जाएगी। ठीक है, ये भी 2πr हो गई, ये भी 2πr हो गई, दैट मीन्स सिलेंडर की हमें ये साइड भी मिल गई और ये हाइट है। ठीक है, ये तो है ही हाइट। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, अब देखिए जब इस सरफेस का हम एरिया निकालेंगे तो दैट मीन्स हमें इस सर्कल का एरिया लिखना पड़ेगा वहां पर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, मीन्स यहाँ भी πr स्क्वायर हो गया और यहाँ भी πr स्क्वायर हो गया। और ये वाली जो शेप हमें दिख रही है ये मतलब जब एक सिलेंडर को अगर हम उसके टॉप और बॉटम को हटा देते हैं और उसको हम ऐसे ओपन कर दें तो वो कैसा बन जाता है एक पेपर की शीट के जैसा, ऐसे रेक्टेंगुलर बन जाता है ना। तो एक रेक्टेंगल का एरिया आएगा और 2 सर्कल का एरिया आएगा, तो क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का। ठीक है, करते हैं तो इसका लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया πr स्क्वायर प्लस बॉटम का एरिया πr स्क्वायर प्लस इसका एरिया मतलब जो रेक्टेंगुलर इसकी शेप हमें दिख रही है उसका एरिया। तो क्या हो जाएगा देखिए ये हमारी यहाँ पर हाइट है ऐसे और ये है हमारा 2πr और ये h, तो क्या हो जाएगा 2πr h। ठीक है, समझ आया कि कहां से आया, ये है 2πr और ये है h, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πr इंटू h। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी πr स्क्वायर ये भी πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस 2πr h, यहां से 2πr कॉमन निकाल दीजिए, 2πr अंदर क्या रह गया r प्लस h। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का। ठीक है,
समझ आया? अब लेटरल सरफेस एरिया, देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप और बॉटम को हटाते हैं, बाकी जो भी बचा, जिन भी सरफेसेस का एरिया बचा वो हमारा क्या हो जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर टॉप टॉप कैसी थी, सर्कुलर, बॉटम कैसा था, सर्कुलर, दोनों को हटा दिया तो हमें सिर्फ इसका एरिया लिखना है, और इसका एरिया क्या था हमारा, 2πr/h। ओके, आई थिंक ये भी समझ आ गया। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एंड बेस का एरिया कितना है हमारा, πr² इंटू हाइट इज h, तो क्या आ गया, πr²h, ठीक है, πr²h, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। आई थिंक तीनों चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ 3D शेप्स। देखिए जो भी हमारी 3D शेप है उनका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस, वो जितना स्पेस वो ले रहे हैं दैट इज होता है उनका वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक। एंड अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी होती है क्वांटिटी दैट ए कंटेनर कैन होल्ड, एक कंटेनर में जितनी क्वांटिटी आ सकती है, मींस अगर मेरे पास कोई बॉटल है तो उसमें मैं कितना लिक्विड फिल कर सकती हूँ, वो होती है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। कैपेसिटी क्या होती है, क्वांटिटी को मेजर करती है कि कितनी क्वांटिटी एक कंटेनर में आ सकती है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अब क्या होता है, वॉल्यूम हम निकालते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी हमारी निकलती है लीटर में, ये तो निकलता है हमारा क्यूबिक मीटर में, और जो भी हमें जिस तरह से दी गई होगी, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, व्हाटएवर जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसका क्यूब, ठीक है। और कैपेसिटी हमारी निकलती है लीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। इस तरह से हमारी कैपेसिटी, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, मींस कन्वर्जन होता है। वो क्या होता है, देखिए हमारा 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा एंड होता है, एंड आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन लीव दैट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।